Hello everyone, this is Dr. Pankaj Duri, and in this video I will be talking about a recent advertisement of UPSC in which the date of examination for the post of Ayurveda medical officer has been declared. तो इस वीडियो में हम इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। ये जो एडवर्टीज़मेंट है 13 अप्रैल 2024 को रिलीज़ किया गया था, जिसमें आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर्स के लिए 40 पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी और ये जो पोस्ट हैं वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के लिए हैं। 22 अक्टूबर 2024 को रिक्रूटमेंट टेस्ट की जो डेट है वो यूपीएससी के थ्रू रिलीज़ की गई है, दैट इज़ ऑन 22 दिसंबर 2024। अगर हम बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो यूपीएससी ने एक रीसेंट पैटर्न चेंज किया है। लास्ट टाइम जो एग्जामिनेशन था वो CBRT था, मींस कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट था, लेकिन इस बारी जो एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इट मींस देयर विल बी एन OMR शीट जहां पर कि आपको अपने आंसर्स फिल करने होंगे। अगर हम बात करें टेस्ट सेंटर की, तो ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट सिटीज़ को सेलेक्ट किया गया है जहां पर ये टेस्ट कंडक्ट होगा, लाइक अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर ऑफ गुवाहाटी, जयपुर, जम्मू, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पोर्ट ब्लेयर, रांची एंड विशाखापट्टनम। और एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग जो भी आपने चॉइसेस दी होंगी उसके अकॉर्डिंग आपको नियरेस्ट जो साइट है वो एलोकेट कर दी जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्कीम ऑफ टेस्ट की, तो ये जो टेस्ट है वो 300 मार्क्स का होगा, जिसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स जो हैं वो अवॉर्ड किए जाएंगे फॉर एवरी राइट आंसर। और अगर रॉन्ग आंसर कोई कैंडिडेट मार्क करता है तो उसके लिए डिडक्शन होगा, एंड डिडक्शन विल बी 1/3। यूजुअली एग्जामिनेशन में जो डिडक्शन है वो 1/4 होता है या 0.25 होता है, लेकिन यहाँ पर 1/3 मार्क डिडक्ट किया जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें जब भी आप एग्जामिनेशन में अपेयर हों। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, and the question paper will be of objective type, right? So this is the scheme of test. If we talk about the syllabus of test, तो syllabus of test में BMS आयुर्वेदा प्रोग्राम का जो बेसिक सिलेबस है, जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक दी मौलिक सिद्धांत, पदार्थ विज्ञान, अष्टांग संग्रह, रचना शारीर, क्रिया शारीर, रसशास्त्र, भेषज कल्पना, द्रव्य गुण, अगत तंत्र, व्यवहार आयुर्वेद, रोग विज्ञान, चरक संहिता, स्वस्थवृत्त, काय चिकित्सा, शल्य, शालाक्य, प्रसूति, स्त्री रोग एंड कौमारवृत्ति जैसे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा इंक्लूडेड नहीं है, संस्कृत इंक्लूडेड नहीं है, एंड रिसर्च मैथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडेड नहीं है। और अगर हम बात करें यूपीएससी 2020 एग्जामिनेशन की, तो वहाँ पर भी संस्कृत और हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, बट रिसर्च मैथडोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स क्योंकि अभी NCSM के थ्रू सिलेबस में इंक्लूडेड है और उनका जो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप उसको एक बार गो थ्रू ज़रूर करें और एक बार उसका ब्रीफ आइडिया ज़रूर लें। इफ़ आई टॉक अबाउट दी सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो जो रिटन एग्जामिनेशन है उसका वेटेज 75% होता है और इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 25% होता है। इट मीन्स कि 300 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन होगा और 100 मार्क्स का जो है वो इंटरव्यू होगा, और फाइनल सिलेक्शन इन दोनों एग्जामिनेशंस मींस रिटन एंड इंटरव्यू के एग्रीगेट के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट? तो अगर आप रिटन एग्जाम में क्वालिफाई कर जाते हैं, इट डज नॉट मीन कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ये आपके रिटन और इंटरव्यू के एग्रीगेट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम बात करें डिफरेंट कैटेगरीज के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो जनरल और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 50 और अबव मार्क्स स्कोर करना मैंडेटरी है टू गेट इनटू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इंटरव्यू। OBC कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 45 और अबव मार्क्स स्कोर करना मैंडेटरी है, और SC ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के कैंडिडेट्स के लिए 40 और अबव मार्क्स को स्कोर करना मैंडेटरी है, तभी आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इन केस आपके 50% मार्क्स हैं तो ये भी हो सकता है कि आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट ना हो। ये टोटली डिपेंड करता है कि मेरिट
कितनी जाती है। यूजुअली यूपीएससी के पैटर्न में देखने को मिलता है कि एक सीट के अगेंस्ट 3 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। सो अगर आप उन 3 कैंडिडेट्स के स्पेक्ट्रम में फॉल करोगे तभी आप इंटरव्यू तक जा पाओगे, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी द criteria or the pattern for selection. I hope this video will be beneficial for you. Once again, I would like to say all the best to all the candidates who are going to appear in the UPSC 24 examination. Thank you for listening the video.